हेलो सभी डायरेक्ट एसोसिएट्स को हमारा बहुत 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 नमस्कार। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर फील्ड में काम करने के लिए एक अच्छा मैकेनिज्म जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन, यानी कि नॉलेज अपने फील्ड का। वो मैकेनिज्म आपको इस चैनल पर मिलता रहता है। सेफ साप के ही संबंधित एसोसिएट्स को सारी जानकारी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपका जो मैकेनिज्म है काम करने का, फील्ड पे जो डॉक्यूमेंट या नॉलेज रहता है, आपको यहाँ से मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो बहुत बेहतर होने वाला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। सिर्फ साहब का, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 क्या कहता है, उसके बारे में आज आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में ना आए कई बार देखिएगा, और अपने एसोसिएट्स को, अपनी टीम में और लीडर्स को भी आप रिकमेंड करिएगा, वो भी नॉलेज रखें। क्योंकि फील्ड में जब आप जाते हैं तो नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और हम चलते हैं आगे। राइट दोस्तों, सेफ साहब या कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में, तो क्योंकि हम सेफ साहब से संबंधित ही इंफॉर्मेशन लेके आते हैं और सेफ साहब से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम ओनली फॉर सेफ साहब संबंधित वीडियोस ही लेके आते हैं और मोटिवेशनल वीडियोस लेके आते हैं। और भी जो आपके फील्ड में कामयाबी की तरफ आपको लेके जाए, रास्ता दिखाए, वो संबंधित वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। तो आज का है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2023 की लेटेस्ट जानकारी है, यानी गाइडलाइन है। तो अभी 2024 में भी यही डायरेक्ट सेलिंग का नियम चल रहा है, आगे भी चलेगा जब तक नया अमेंडमेंट नहीं हो जाता है। तो आइए जानते हैं। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने हाल के वर्षों में बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। हाँ दोस्तों, पिछले 8 10 15 सालों में बहुत नेगेटिविटी थी। अब धीरे धीरे वो नेगेटिविटी दूर होती जा रही है, लेकिन सरकार अब ये सुनिश्चित करने के लिए नए नियम लेके आई है, अब नेगेटिविटी दूर हो। तो डायरेक्ट सेलर से बहुत ज्यादा इनकम टैक्स सरकार को जाता है और हर सामान का पक्का बिल बनता है। कस्टमर जो सामान खरीदता है उसका पक्का बिल होता है और सरकार के खजाने में पूरा का पूरा जीएसटी जमा होता है। बिचौलिए बीच में नहीं होते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में कितने बिचौलिए होते हैं उस सबको पता है, उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग भारत सरकार इसको बूस्ट कर रही है और इस पर नियम भी बन चुके हैं। उसी नियम का आज हम जिक्र करेंगे। नए नियमों में कहा गया है कि प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं को राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत होना चाहिए। हाँ दोस्तों, ये बात सच है। आज हर स्टेट में एक आईएएस रैंक अधिकारी डायरेक्ट सेलिंग का काम का टोटली चीज का लेखा जोखा करता है और देखता है और नियुक्त किया गया है। यह स्वयं प्रमाणित करना चाहिए कि वे पिरामिड योजनाओं या धन परिसंचरण योजनाओं में संलग्न नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेफ साफ किसी भी पिरामिड योजना में शामिल नहीं है और मनी सर्कुलेशन, यानी कि पैसे से पैसा बनाने वाली कंपनी नहीं है। जो पैसे से पैसे बनाने वाली कंपनी होती है वो फ्रॉड है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति किसी के घर पर आता है बिजनेस की जानकारी देने, जो पैसे से पैसे बनाने का काम करता है, बताता है, तुरंत आप थाने में उसकी शिकायत करिए और उसकी कंप्लेन दर्ज कराइए। राइट, सेफ साहब ऐसा कोई काम नहीं करती है। बहुत से लोग आज भी मार्केट में, उनके दिमाग में धारणा बैठी हुई है, सेफ साहब जैसे आपने बताया लाखों की इनकम, वो सोच जाता है कि पैसा जमा करना होगा और फिर लेके भाग जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पैसा जमा नहीं होता है। क्या मैं जानना चाहूंगा, अमेजन फ्लिपकार्ट पे आप पैसा जमा करते हैं क्या? वहां तो नहीं जमा करते।
आप पैसा देते हैं, मोबाइल आपके घर आ जाता है। पैसा देते हैं, जीन्स आपके घर आ जाता है। घर का कोई भी सामान आपके घर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है, ओनली ऑनलाइन शॉपिंग है। कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है भाई, नहीं है। आपको रूल दिखाऊंगा भी मैं, भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, समझिए, देखिए, वीडियो पे बने रहिए। जो नहीं देखेगा वो अंधेरे में रहेगा, जो अंधेरे में रहेगा वो एवरेज लाइफ जी करके जय हिंद हो जाएगा इस देश से। एक दिन मरना सबको, हमको भी मर जाना है। तो जब तक जिंदा रहना है, बेहतर से बेहतर अच्छा काम करना है, लीगल काम करना है, भारत सरकार के नियमों के तहत काम करना है, अपने घर परिवार को अच्छी सहूलियत देना है भाई, सहूलियत देना है। इसलिए हमें बिजनेस में जानकारी आपके लिए लेके आए, ताकि आप सही चीज को समझें, सही चीज को जाने, आपके बच्चे का विकास हो। क्योंकि जब पैसा घर पे आएगा लीगल, तो बच्चों का स्कूल भी अच्छा मेंटेन होगा, स्कूली शिक्षा भी अच्छी से वो उनका मेंटेन होगा ना। इसलिए जानना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखें। ये हो गया, ये कोई मनी सॉल्यूशन कंपनी नहीं है, ये कोई पिरामिड स्कीम नहीं है। आगे आते हैं, नए नियम ये सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि उद्योग वैध और धोखाधड़ी से मुक्त है या नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जो गलत कंपनियां हैं वो तुरंत नियमों पे खरे नहीं उतरेंगी। और आप जैसे गलत कंपनी का आदमी जैसे आपको दिखता है ना, पुलिस को बताइए, उठा के जाके उसको बंद कर देगी। तो नए नियम के तहत आपकी कंपनी सेफ है, आप सेफ हैं। फील्ड में दमदारी से काम करिए, राइट। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग संस्थाओं के लिए विभिन्न आवश्यकताओं का भी पालन करते हैं दोस्तों। उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज करने के लिए उनके पास एक तंत्र होना चाहिए। यानी कि कंपनी के पास में है भी, कस्टमर केयर का नंबर है, ईमेल आईडी, आप उस पर मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, खुद कंपनी भी विजिट भी कर सकते हैं। ये शिकायत तंत्र ऑनलाइन या प्रत्यक्ष विक्रेताओं के कार्यालय के माध्यम से सुलभ होना चाहिए। ये चीजें सेफ साहब में है, राइट, जैसा कि मैंने बताया। व्हाट्सएप नंबर है, कस्टमर केयर का नंबर है, ईमेल्स हैं। ठीक है। और आपको जिसको दिल्ली जाके पता करना, वहां दिल्ली जाके भी आराम से शिकायत दर्ज कर सकता है। अगला आते हैं, नए नियमों में यह भी आवश्यक है कि प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं सभी विक्रेताओं और उनके विवरण, जैसे कि उनके ईमेल और पहचान के प्रमाण का रिकॉर्ड रखें। इन आवश्यकताओं से ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी वाली कंपनियों से बचाया जाए। बिल्कुल दोस्तों, जो भी नया व्यक्ति सामान खरीदता है, उसका पूरा डिटेल कंपनी रखती है। आपका पैन कार्ड नंबर, आपका आधार नंबर, आपका फोटो, आपका एड्रेस, पूरा नेम, फोन नंबर, ईमेल सब रखती है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई धोखाधड़ी यहाँ पे नहीं होती। नए नियमों के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग संस्थाओं को उन सभी उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड बनाना होगा जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। बिल्कुल, अगर आपकी कोई क्वेरी है, मेरा सामान अभी डिलीवर नहीं हुआ, 2 दिन हो गया बुक किए हुए, या कोई और इशू है छोटा मोटा, जैसे अमेजन पे भी इशू होता रहता है, उनके भी कस्टमर होते हैं केयर, बैंकों होता है, एसबीआई का भी होता है ना, और लाइफ इंश्योरेंस का भी होता है, सबके होते हैं। तो छोटी मोटी जो क्वेरी है वो आपके 48 घंटे के अंदर एक्सेप्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ा शिकायत है तो 1 महीने के अंदर वो आपका दूर कर दिया जाता है। जैसे 8 नंबर में लिखा हुआ है, शिकायतों का समाधान 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए और उपभोक्ता को एक लिखित कारण प्रदान किया जाना चाहिए। अगर रीजन लेट क्यों हो रहा है, उसका भी आपको लिखित कारण मिल जाता है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा इशू हो तो उसमें लेट भी हो सकता है, तो 1 महीना हो जाता है। अगला है, नए प्रत्यक्ष विक्रेताओं को पिरामिड योजनाओं में शामिल होने या उनमें लोगों को नामांकित करने से भी रोकते हैं। बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति सेफ साहब का नाम लेकर के वो मनी सॉल्यूशन कंपनी में काम कर रहा है और वो सेठ साहब का नाम लेकर के बिजनेस प्लान दिखाता है, तो आप बिल्कुल, मैं सभी जनता से अपील करूंगा हाथ जोड़ करके, या तो कोई सेठ साहब के नाम से मनी सॉल्यूशन का काम करता है तो उसको बिल्कुल आप थाने में लेके जाइए। यहाँ पे सेठ साहब बिल्कुल लीगल है, सेठ साहब का सही लीडर। जैसे भाई देखिए, हर जगह डुप्लीकेट भी है, अच्छे डॉक्टर हैं और झोला छाप डॉक्टर है। एक डॉक्टर को पढ़ने में भाई 5 से 10 साल लगता है और बहुत सारा मेहनत लगता है। झोला छाप डॉक्टर गांव के नदी के तीरे वाले गांव में बहुत मिलेंगे। तो दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों। उसी प्रकार से कोई बहुरूपिया बन के आए तो भाई आप जान लेना। इसलिए ये वीडियो देखिए,
जो हर भारतीय नागरिक के लिए वीडियो है। देखिए, बहुरूपियों से बचिए, झोला छाप डॉक्टरों से बचिए। इसी प्रकार से बहुरूपिया यहाँ भी आते हैं, वो बदनाम करते हैं, उनसे बचिए। सही लीडर के पास यदि आप जाते हैं, सही लीडर आपके पास आता है, आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, राइट। अब बस यहाँ पे पैसा ऑनलाइन कंपनी में आपको ऑर्डर कंपनी से आपको ऑर्डर प्लेस करना है, अपने कार्ट में डालना है, शॉपिंग करनी है, जैसे अमेजन पे करते हैं। ओके, किसी को पैसा नहीं देना है। आप सिर्फ आपकी साइट खोलिए, जो डायरेक्ट सेलर आता है उसके रेफरेंस से आपकी आईडी लगती है कि उसमें नियम है, रेफरेंस लगेगी, आपको छूट मिलेगी। अगर कोई सामान 100 रुपए का है, आपको 100 रुपए का ही मिलेगा। लेकिन यदि कोई डायरेक्ट सेलर एसोसिएट आपके पास आता है, आपको बिजनेस प्लान दिखाता है, आप उसके रेफरेंस से सामान लेते हैं, तो आपको 30 से 40% छूट पे सामान मिल जाता है। किसी किसी पे 50% भी डिस्काउंट हो जाता है। अगर आपको डिस्काउंट लेना है, आप एसोसिएट के रेफरेंस से ऐड लगाइए। आपको आगे बिजनेस करना है, एसोसिएट के रेफरेंस से ऐड लगाइए। यदि आपको डिस्काउंट नहीं लेना है, आप उसको एमआरपी पे भी अपने आप ही खरीद सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। नए नियम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग को अधिक वैध और सुरक्षित व्यवसाय का विकल्प बना देंगे। बिल्कुल दोस्तों, पिछले 5-6 सालों पहले अगर हम पीछे जाएं, तो अमेजन या फ्लिपकार्ट से जल्दी कोई सामान नहीं मंगाता था, लोग डरते थे। आज हर घर घर में ऑनलाइन खाना भी आ रहा है दोस्तों। 2030 तक ऑनलाइन हर चीज हो जाएगा भाई, हर चीज हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ सेफ साहब, हर घर घर में पहुंच चुकी है, और लोग रीपरचेज करते हैं। बहुत से लोग बुद्धिमान प्राणी ऐसे बोलेंगे, अरे जब सब लोग काम कर लेगा तो क्या मंगल ग्रह पे जाओगे आईडी लगाने? अरे उन मूर्खों को मेरा मैसेज है कि क्या मोबाइल की दुकानें बंद हो गई पगले क्या? मोबाइल पहले भी लोगों के हर घर में थे, आज भी हैं। लोग रीपरचेज नहीं करते हैं क्या? लोग दोबारा मोबाइल नहीं खरीदते हैं, लोग दोबारा बाइक नहीं खरीदते हैं, जीन्स कपड़ा, साड़ी, कोट पैंट, बर्तन दोबारा नहीं लेते हैं क्या? भाई अगर बार बार कोई लेगा तो भी आपका सेल होगा। सेल बिजनेस है। सेल बिजनेस कभी ठप हुआ है क्या? उन मूर्खों का, एक दो मूर्ख मुझे ऐसे मिले हैं, उन मूर्खों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा, अबे मूर्ख, क्या आदमी दोबारा सामान नहीं खरीदता तो दुकान अपनी बंद कर देगा क्या? ऐसे मूर्ख लोग आपको बहुत से मिलेंगे दोस्तों, जो कहते हैं कि अरे सब जुड़ेगा तो कोई बचेगा ही नहीं। अरे भाई का सब सामान खरीद लेगा, आज भी तो सबके पैरों में चप्पल है भाई। क्या चप्पल की दुकानें बंद हो गई? जूते सबके पैरों में हैं, क्या जूतों की दुकानें बंद हो गई? नहीं। सामान खराब होते हैं, सामान फट जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, दोबारा लोग लेते हैं। रिपरचेज हमेशा चलता जाएगा, बिजनेस हमेशा चलता जाएगा। डरने की कोई बात नहीं, वो मूर्ख लोग हैं, मूर्ख ही रहेंगे, उनके चक्कर में मत रहिए। ऐसे मूर्ख लोग महाभारत काल में भी थे, रामायण के काल में भी थे, आज भी हैं दुनिया में, राइट। आगे चलते हैं। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं के रिक्स मतलब उस पर अनुरोध पर जानकारी देनी होगी। बिल्कुल, नए नियमों में यह भी कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं के अनुरोध पर जानकारी देनी होगी। अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो जानकारी आपको चाहिए तो देनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं को सूचना के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र लिखना चाहिए। अगर आपको कोई सूचना चाहिए तो आप लेटर लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट सेलर को ये जानकारी देनी होगी। ठीक है। कोई भी लेटर हम लोग मेल कर देते हैं तो मेल पे हमारा आ जाता है, पर आप उस पे देखिए, अमेजन पे भी आप मेल कर दीजिए, फ्लिपकार्ट पे कर दीजिए, बैंक को कर दीजिए, एलआईसी है, बजाज फाइनेंस है, जहां भी कहीं काम हो रहा है, जहां उपभोक्ता है, जो सेवा दे रहा है, वहां सब जगह वही नियम लगभग लागू होता है। अगला आते हैं, उपभोक्ता को इस जानकारी का अनुरोध करने में सक्षम होना चाहिए, और प्रत्यक्ष विक्रेता को 90 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब देना होगा। यानी कि सेठ साहब को 90 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब देना होगा। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य उपभोक्ताओं की स्थितियों में सुधार करना और उद्योग को बढ़ने में मदद करना है। आप कहीं भी जाइए, आप अगर जाते हैं मारुति सुजुकी की एजेंसी में जाते हैं तो उनका भी बेहतर काम होता है भाई, वो भी बढ़िया आपको अटेंड करते हैं, हर चीज से सही है। सेठ साहब आप जाके देखिए दिल्ली भाई, आप दिल्ली जाइए, जानकी वहां पे जनकपुरी में जाइए, जनकपुरी नई दिल्ली में, क्या क्या सेफ साहब भाई। मैं तो कहता हूँ जो अभी भी नहीं जाना है ना, बहुत पीछे है भाई। जो जान करके भी अगर डर रहा है तो भाई तू डरता रहे, बहुत पीछे हो जाएगा। आज भी मौका है,
काम करना शुरू कर दे, जिंदगी बेहतर हो जाएगी, इतना ही कहना चाहूंगा। अगला पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आ रहे हैं और नए नियम सही दिशा में एक बड़ा कदम होंगे। बिल्कुल दोस्तों, हर घर सशक्त, हर भारतीय मजबूत होगा इस नियम से। आगे आते हैं। नए नियम ये भी अनिवार्य करते हैं कि प्रत्यक्ष बिक्री बिक्री संस्थाएं उपभोक्ताओं को उनके द्वारा पेश किए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। इसमें उनकी संपर्क जानकारी, ईमेल पता और फैक्स नंबर शामिल होता है। इसके अलावा नए नियम ये भी अनिवार्य करते हैं कि प्रत्यक्ष विक्रेताओं को उपभोक्ताओं को नोडल विभाग में शिकायत दर्ज करने के लिए एक तंत्र प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल, हर राज्य में नोडल एक ऑफिसर बैठता है जो आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, भारत सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। राइट। अगला पॉइंट है, ये तंत्र उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद या सेवा के बारे में शिकायत करने और त्वरित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में मदद करेगा। बिल्कुल दोस्तों, ये तंत्र जो है उपभोक्ताओं को यानी कि कस्टमर को बहुत ही किसी भी उत्पाद या सेवा के बारे में शिकायत कर सकते हैं आप, और उसके बाद तुरंत आप उसका आंसर रिप्लाई जान सकते हैं। आज भी ये मेल है, मेल कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कस्टमर केयर से आप बात भी कर सकते हैं, लेटर भी लिख सकते हैं। अगला है, प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं को कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कई नए नियमों का पालन करना चाहिए। मुख्य आवश्यकता यह है कि वे धन संचलन योजनाओं में भाग नहीं लेते, यानी कि पैसे का लेन देन में 10,000 दे दो 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख दो 10 लाख हो जाएगा, ये सब ड्रामा नहीं होता। ठीक है। उन्हें विज्ञापनों या वेबसाइटों पर मनी सर्कुलेशन स्कीम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होता क्या है, कई लोग जैसे तो नदी के तीरे गांव है, शहर से दूर गांव है, उनको पता नहीं है बेचारों को, कोई जाकर के गया, अरे मैं तो सेठ साहब का हूँ, तुम 10,000 दे दो, तुमको 2 साल में 2 लाख मिल जाएगा। ऐसे लोगों को तुरंत पुलिस में दे दीजिए। राइट। कहीं पैसे से पैसे नहीं बनता है, हर जगह मेहनत करनी होती है दोस्तों। यदि पैसे से पैसा बनता, अगर बनता भी है तो बैंकों में जाके थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है, या कुछ म्यूचुअल कंपनी है, कुछ शेयर मार्केट वगैरह में है, वहां बनता होगा या वहां घटता भी है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पैसा नहीं है दोस्तों। सेठ साहब सिर्फ एक दुकान है, जैसे आप दुकान से शॉपिंग करते हैं और वो ऑफर में आपको कोई ऑफर देता है, सेठ साहब एक ऑफर देती है, और वो ऑफर अगर आदमी काम करता है, लोगों के बीच बिजनेस को फैलाता है, उसके लिए बिजनेस है, वो सेल बिजनेस है, तो उसको वहां इंसेंटिव प्राप्त होता है। इंसेंटिव कोई बुरी चीज नहीं है, दुकान वाला भी वही काम कर रहा है, दुकान वाला भी आपसे इंसेंटिव ले रहा है, वकील भी आपसे इंसेंटिव ले रहा है, डॉक्टर भी आपसे इंसेंटिव ले रहा है, अगर आपको दवाई लिख रहा है तो भी पैसा ले रहा है, वकील भी पैसा ले रहा है, ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर भी अगर आपके बच्चों को ट्यूशन देता है, सेवा देता तो पैसा ले रहा है, पंडित जी घर में पूजा करने आते तो पैसा ले रहे हैं। हर काम का, हर सेवा का पैसा है। तो डायरेक्ट सेलर किसी के घर जाता है, उसे बिजनेस समझाता है, उसका उसका आईडी जनरेट करता है, सामान कार्ट में डालता है, मदद करता है, तो अपने मेहनत का पैसा लेता है। राइट। तो मनी सर्कुलेशन स्कीम अगर कोई उस सेठ साहब को मनी सर्कुलेशन से बदनाम करना चाहता है तो वो आदमी अपराधी है, वो जेल जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे अच्छे लीडर हैं, और सेठ साहब के जितने लीडर हैं 99.99 प्रोफेशनल हैं, अच्छे हैं, और वो सीख करके बढ़िया काम करते हैं। इक्का दुक्का जो होगा बहुरुपिया, जैसे मैंने आपको बताऊं, डॉक्टर दो प्रकार के होते हैं, बहुरुपिया डॉक्टर भी होते हैं, जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, एक अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, अच्छे वकील भी होते हैं, और झोला छाप वकील भी होते हैं। ठीक है। तो हर जगह डुप्लीकेट है, आपको डुप्लीकेट असली में फर्क समझना पड़ेगा भाई। अब कोई झोला छाप डॉक्टर के पास चला जाए, बोले भाई डॉक्टर तो ऐसे ही होते हैं, एक तो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर, वो 10 साल से डॉक्टर है, आज भी साइकिल से चलता है। अरे भाई, झोला साहब के पास जाएगा तो वो ऐसे दिखेगा। एक एक डॉक्टर के पास जाए, शहर में अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठते हैं। तो झोला छाप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग वाले भी बहुत मिल जाते हैं भैया, तो झोला छाप वालों से दूर रहिए। सही नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब कि सही कंपनी से छाप है, सही नेटवर्क मार्केटर अगर आपके घर आता है तो आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। राइट। अगला है, उनके पास सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं की सूची होनी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके सभी विज्ञापन वास्तविक हैं। हाँ,
सिर्फ आपके पास में सभी का जो है, सभी का मतलब सूची है, कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन नए नियमों के अलावा सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नई आचार संहिता भी जारी की है। नए नियमों के तहत डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को पार्टनरशिप एक्ट 1932 या लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, और ये पंजीकृत है। और उनका भारत में वास्तविक स्थान होना चाहिए, जनकपुरी नई दिल्ली में सेफ साफ स्थान है। इसके अलावा कंपनी को स्वयं घोषित करना होगा कि वे इन कानूनों के अनुपालन में है। बिल्कुल दोस्तों, सेफ साफ एज ए लीगल कंपनी, आप किसी से पता कर सकते हैं, आप कंपनी में जा सकते हैं। सबसे बढ़िया जन सूचना अधिकार 2005, 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगता है। आप जाइए, खरीदिए, एक एप्लीकेशन में अपनी बात लिखिए, डाक खाने से रजिस्ट्री कर दीजिए। 30 दिन के अंदर आपको बढ़िया लिखा हुआ कंज्यूमर अफेयर का मंत्रालय से आपको लेटर मिल जाएगा। राइट, क्या सही है, क्या क्या चीज गलत। अगला आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नए नियम मौजूदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के साथ साथ उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो अभी तक भारत में स्थापित नहीं हुई हैं। राइट, नए नियम उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जिनकी देश में कानूनी उपस्थिति नहीं है, यानी कि भविष्य में अगर कोई कंपनी आती है बाहर की, उसके लिए भी यही नियम लागू होगा। पुराने नियमों के विपरीत नए नियम अधिक कड़े हैं। बिल्कुल दोस्तों, नए नियम अधिक कड़े हैं, यानी कि आपकी कंपनी या 8-10 कंपनी जितनी भी भारत में रन कर रही हैं, वो सब बहुत बेहतर कंपनी है। और मैं बताना चाहूंगा, सेफ साफ उनमें सबसे बेहतर है, लीडिंग नंबर 1 कंपनी है। 23 ईयर से सेफ साफ रन कर रही है, 23 साल से भाई, इसलिए बहुत सही मंच पर आप हैं। इसके अलावा उनके पास पूरे क्षेत्र के लिए और अधिक कड़े दिशा निर्देश हैं। पूरे क्षेत्र मतलब सेलिंग, ठीक है, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन, पे आउट, बिजनेस प्लान, सारे क्षेत्रों को ना, सरकार को इन नए नियमों को लागू करने में समय लगेगा, और इस क्षेत्र को पहले की तरह प्रतिस्पर्धी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लागू नियम हो चुके हैं। 23 में जब वो आया था तब लिखा हुआ था नियम लागू हैं और एक्टिव भी हैं। और इस क्षेत्र को पहले से अधिक कंपटीशन वाला क्षेत्र हो गया अभी, है ना। तो यानी कि जहां कंपटीशन होगा वहां सामान भी अच्छा मिलेगा। बहुत बढ़िया सामान है। श्रीमद् भागवत गीता आप देखिए, अरे क्या लाजवाब है भाई। संपूर्ण हनुमान क्या लाजवाब है भाई। रेमंड का सूट लेंथ, अरे दादा इतना बढ़िया ब्रांडेड, भाई साहब बहुत मजा आता है सामान देख करके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जरूर, मत भूलिए। अगर आपको, क्योंकि होता है क्या, वीडियो देखते देखते लोग भूल जाता है। चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बनता है। हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, तो आपको सिर्फ बटन दबाना है। बटन दबा दीजिए, हमारा दिल खुश हो जाएगा। हम आपके लिए नई वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नए नियम मनी सर्कुलेटिंग स्कीमों और पिरामिड स्कीमों के प्रमोशन पर रोक लगा देंगे। नए नियम ये भी अनिवार्य करेंगे। राइट, यदि कोई कंपनी होती है ना, झोला छाप डॉक्टर, तो झोला छाप कंपनी भी होती है कहीं, वो क्या करेंगी, कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में कोने किसी जगह छोटा सा पोस्टर लगा लेंगी, अपना काम करती जाएंगी। तो कहीं भी मनी स्कीम है या पिरामिड स्कीम है, उससे आप बचिए और सही जगह पे यानी सेफ साफ में आ जाइए। कि मौजूदा प्रत्यक्ष बिक्री बिक्री कंपनियां उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 का अनुपालन करती हैं। इसके पहले एक नियम आया था, अभी भी एक्टिव है, वो प्रत्यक्ष बिक्री कंपनियां उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 है। ठीक है, वे इन उत्पादों और सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाली किसी भी शिकायत के लिए उत्तरदायी होंगे। अगर वे ऐसा करते हैं तो इन 90 दिनों में नए कानूनों का पालन करना होगा। राइट, तो अभी शेर साहब में सब चीजें हो चुकी हैं, शेर साहब नए कानून में एक्टिव है। ये क्या है, ये भैया, यही चीज तो मजेदार चीज है। ये भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है, 28 दिसंबर 2021 वाला है। राइट, आप इसको लोड कर लीजिए। वीडियो में उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा क्योंकि छोटा छोटा लिखा हुआ है, या आप जूम करके पढ़ सकते हैं, वीडियो रोक के आप पढ़ सकते हैं। राइट, लोड कर लीजिए। मेरा इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर के मैंने बताया है कैसे कैसे इसको लोड किया जा सकता है। आप लोड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी में भी
और अंग्रेजी में भी देख लीजिए। भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है दिसंबर 2021 के द्वारा। ठीक है, ये देखिए, इसको आप आराम से लोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और मिल भी जाता है आपको, गूगल पे मिल जाता है, या हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको जाकर के साइट से, गूगल से, यानी कि गवर्नमेंट की साइट है, वहां से आप जाके लोड भी कर सकते हो, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने मुझे सुना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि ये मैंने बताया ऐसा मैकेनिज्म है, अगर नॉलेज है ना तो फील्ड में आप काम कर पाएंगे। तो मैकेनिज्म आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, ओनली सेफ्स ऑफ एसोसिएट्स, राइट। दूसरा कोई देखना चाहे मुझे आपत्ति नहीं है, सिर्फ आपके लिए जान हाजिर है यार। सिर्फ साहब लाइक इज मदर यार, सिर्फ साहब लाइक इज मदर। मैं सल्यूट करता हूँ पांचों डायरेक्टर्स को, सल्यूट करता हूँ भाई। क्या श्रीमद् भगवत गीता इतना आनंद विभोर कर देती है, आनंद विभोर कर देती है। दिल से, दिल से बताऊं, मैं फैन हो गया हूँ। तो मैं सल्यूट करता हूँ। आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।